कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत 1 सितंबर के दिन आपका गणित का जो पेपर होने वाला है उस विषय में एक क्वेश्चन पेपर आपके लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से करते हैं तो समझ लीजिए आप आपके स्कूल में टॉप करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में आपके रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के और बिना डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में यहाँ पे रहेंगे आपके सही विकल्प 6 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 16/2 बराबर 2 गुणित, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, तो खाली बॉक्स में संख्या होगी। तो यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे दी है, यानी कि ये जो खाली बॉक्स दिया है इसमें क्या आएगा, कौन सी संख्या इसमें आएगी। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन राइट रहेगा, यहाँ पे द नंबर का द इसमें एकदम राइट है। दूसरा है दी गई आकृति में छायांकित भाग निम्न के रूप में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर छायांकित भाग दिया हुआ है, तो इसका आंसर ये आपका 2/5 क्या आएगा, इसका आंसर 2/5। तीसरा है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कैसा होगा, तो सदैव एक परिमेय संख्या होती है, इसका आंसर आपका रहेगा बा। चौथा है 0.25 और 0.4 का गुणनफल होगा, तो इसका गुणनफल होगा आपका 0.1। पांचवा है यदि एक दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो एक पेन का मूल्य होगा, तो एक पेन का यहाँ पे मूल्य होगा 5। छठा है 32 की घात 1/5 का मान है, तो 32 की घात 1/5 का मान है 2। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 4/3 में 2/3 को घटाने पर खाली स्थान प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 2/3। दूसरा एक घन में खाली स्थान शीर्ष होते हैं, तो एक घन में 8 शीर्ष होते हैं। तीसरा है 48/5 में शेषफल का मान खाली स्थान होगा, शेषफल का मान होगा 9.6। चौथा है बहुपद px = 4x-3 का शून्य खाली स्थान है, तो इनका शून्य आपके रहेंगे यहाँ पे शून्य होंगे आपके 4/3 और -5 माइनस ब्रैकेट में -8 -3 इक्वल खाली स्थान है, तो इसका आंसर होगा आपका 0। ठीक है, तो 0 कैसा आएगा, देखिए 5 और 3 कितने हो गए 8, चिन्ह माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस और माइनस के यहाँ पे आपके 8 बचेंगे। ठीक है, इनको हम दोनों को जोड़ेंगे तो -8 और ये इस माइनस का गुणा हम इस माइनस में करेंगे तो +8, तो -8 में से +8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, और ये छठा क्वेश्चन आपको कर लेना है। ठीक है, ये आपको करना है। चलिए इसके बाद में है जोड़ी, तो जोड़ी आपकी काफ़ी सरल रहेगी। 0.5 गुणित -7.4, तो इसकी जोड़ी आपकी होगी -3.7, ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी है -7 गुणित -15, तो गुणा कर लीजिए, गुणा करने पर होगा आपका 105। ठीक है, 504/-81 -18। ठीक है, तो -18 इसकी जोड़ी होगी -28। 0.04/10 इसकी जोड़ी है आपकी 0.004। 42.64 + 0.36 इसकी जोड़ी है आपकी 43। ठीक है, ये आपकी 5वीं जोड़ी और ये आपकी लास्ट छठी जोड़ी। ठीक है, चलिए तो ये आपकी जोड़ी हो चुकी है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है बिंदु 4 1 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो 1 होगी, क्या होगी 1। दूसरा है 1 व 2 के बीच एक परिमेय लिखिए, तो 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या होगी 7/8। तीसरा है √3 को √3 की घात 2 से गुणा करके मान लिखिए, तो इसका मान होगा आपका 3।
चौथा है लड्डू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है? तो एक गोल आकृति के समान। एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर दूरी तय करना है, वहाँ 95 किलोमीटर चल चुका है, तो उसे अभी और कितने किलोमीटर चलना है? तो देखिए पूरे कितने किलोमीटर उसको चलना है? 180। कितना चल चुका है उसमें से? वो 95। तो बस घटा लीजिए, घटाने पे जो संख्या है वो इतना किलोमीटर चलेगा, ठीक है, यानी कि 85 किलोमीटर। चलिए छठा है बिंदु -1 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये है आपका दूसरा चतुर्थांश, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। इसके बाद में है सत्य असत्य। पहला है एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है मूल बिंदु में भुज एक एवं कोटि दोनों ही शून्य नहीं होते, ये आपका सत्य है। तीसरा पुस्तक एक घनाकार ठोस आकृति होती है, असत्य। शंकु एक बेलनाकार आकृति होती है, ये भी आपका सत्य रहेगा। बिंदु 0 और -5 y अक्ष पर स्थित होगा, तो बिल्कुल सत्य है। रैखिक बहुपद की घात 2 है, तो ये आपका सत्य क्योंकि एक घात है, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ से आप पहले इन प्रश्नों के प्रश्न के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनके सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ से हो गया। चलिए इसके बाद में ये आपका 13वां प्रश्न, 14वां, 15वां, 16वां, 17, 18, ठीक है, ये आपका 19, 20, 21, 22 और 23, ठीक है। तो ये आपके टोटल प्रश्न हो चुके हैं। चलिए अब हम सारों के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 6ठा प्रश्न और उसका अथवा। इसी के नीचे आपका 7वां प्रश्न है, ठीक है। फिर ये आपका 7वें का अथवा। 8वां क्वेश्चन, ये आपका 9वां क्वेश्चन, ये 90 का आपका अथवा, ये 10वां प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर हल है पूरे, मैंने इसलिए पहले आपको स्क्रीनशॉट दे दिया क्वेश्चन का। ये आपका 11वें का, फिर ये आपका अथवा, ये 12वां प्रश्न, 12वें का अथवा, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न और 13वें का अथवा, ये आपका 14वां प्रश्न और 14वें का अथवा, ठीक है। चलिए ये आपका 16वां और 16वें का अथवा, फिर है 17वां और 17वें का अथवा, ये आपका 19वां प्रश्न, ये 19वें का अथवा, फिर ये आपका 20वां प्रश्न, और ये आपका 21वां प्रश्न। ये आपका 22वां, और ये आपका लास्ट 23वां प्रश्न, ठीक है। और ये 23वें का अथवा है। तो ये आपके टोटल प्रश्न हो चुके हैं। आपने सारे प्रश्नों के आंसर के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए